हाँ तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे जो एक्सरसाइज था, ठीक है। हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैव अ नाइस डे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो आगे की एक्सरसाइज हैं सब उनको क्या कीजिए, हम लोग एक एक करके समझते हैं वो सब कैसे बनेंगे सब, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग 3G का, माने कि एक्सरसाइज क्या करेंगे, 3G को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है जो हम लोग का 3G है, ठीक है। क्या है, 3G है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहे इसको निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। बस समीकरण क्या करना है, हमको बना कर दे देना है, ठीक है। तो पिता और पुत्र की बात कह रहा है, ठीक है। और हम लोग 2 चर में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान लेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट है, ठीक है। तो लिखेंगे पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर x, तो पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, y, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। देखो तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो 4 गुनी यानी कि देखो पिता की आयु हमारे की क्या होगी, 4 गुनी होगी पुत्र के, तो लिखेंगे यानी कि पुत्र के आयु के 4 गुना कर दिया जाए, यानी 4 × y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 1, ठीक है। ये प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4y, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुनी रह जाती है, ठीक है, 2.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु, तो देखो आज x वर्ष के 7 वर्ष बाद x + 7 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आज x वर्ष के हैं तो कल क्या हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, पुत्र की आयु 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु देखा जाए, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो y + 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 वर्ष बाद x + 7 पिता की आयु और पुत्र की आयु y + 7, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि जो पिता है क्या हो जा रहा है, पुत्र के 2.5 गुने आयु को हो जा रहा है, तो पुत्र में 2.5 गुना, पुत्र के आयु में 2.5 गुना किया जाए तो y + 7, ठीक है, इंटू 2.5 बराबर क्या हो जाएगा, x + 7। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, द्वितीय शर्तानुसार, यानी जो दूसरा शर्त है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x + 7 इक्वल क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू, ठीक है, y प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 25 से 175, ठीक है। एक के बाद 10 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, दिस इम्प्लाइज x प्लस, ठीक है, x प्लस नहीं होगा x माइनस, ठीक है, 2.5y, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या, इसको इधर लाया जाए तो ये हो जाएगा +7 - 17.5, ठीक है। जिस इम्प्लाइज ये देखिए x माइनस 2.5y, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगा 0, अब देखिए इसमें से इसको घटाया जाएगा तो 10 में 5 में से 0 गया तो 5 पॉइंट लग जाएगा, 7 में 7 गया तो 0, 1 है तो 1, ठीक है। ये बड़े एक्चुअल माइनस है इसलिए माइनस, यानी ये हम लोग का बन गया क्या, बराबर 0, ठीक है। ये क्या हम लोग का बराबर 0, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, द्वितीय समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वितीय समीकरण। अब देखो हम लोग को समीकरण में बस क्या करना था, बना कर देना था, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर दिया, समीकरण बनाकर दे दिया। अगर जो हम लोग से कहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो हम तो कह रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या हो जाता है, इसका आंसर देखो, जैसे मान लो कि पहला समीकरण में ये देख रहे हैं हम लोग कि x बराबर क्या है, 4y है, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहीं तक बनाना है, बात समझ में आ रहा है।
ये समीकरण को अभिव्यक्त करने के लिए कर रहा है तो ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 4y दिया तो इसके जब हम लोग 4y रख देंगे, ठीक है। ये देखिए बस हम बता रहे हैं, इसको लिखना नहीं है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे x के जगह हमने क्या रख दिया 4y, ठीक है। और 4y माइनस यहाँ पे कह रहा है क्या 2.5y, ठीक है 2.5y, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए थोड़ा सा रुकिए एक मिनट, क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम मार्कर में इंक डाल देंगे तो थोड़ा अच्छा से चलेगा, नहीं तो दूसरे मार्कर को ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने अब दूसरे मार्कर को ले लिया है, चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, लिखेंगे एक समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखा जाए तो x बराबर 4y है, तो यहाँ पर रखेंगे 4y माइनस 2.5y। अब देखिए इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10.5 डिसिम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग को। ये देखिए अगर कुछ नहीं है तो ये हम लोग का देखिए देखिए जीरो में से ये तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y को लिख सकते हैं 4.0y। अब देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं तो 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। पॉइंट लग जाएगा यहाँ बचा 3 में से 2 गया तो 1 यानी 1.5 बराबर क्या हो जाएगा 1.5y बराबर हो जाएगा 10.5। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल क्या हो जाएगा 10.5 बटा 1.5। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 105 बटा 15। ये हो जाएगा y बराबर 15 से 105। तो y का मान कितना आ गया 7। तो y का मान 7 है। अब देखिए y का मान हम लोग का 7 आ गया, ठीक है। तो 7 चौक 28, ठीक है। y का मान 7 आ गया तो 7 चौक 28। तो x का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, x का मान हो जाएगा हम लोग का यानी पुत्री का आयु हो जाएगा, ठीक है। पुत्री का कह रहा था कि पुत्र का कह रहा था जी, पुत्र कह रहा था ना, तो फिर पुत्री को लिखो, देखो पुत्र का आयु। तो देखो y दिया हम लोग का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखो x बराबर 4y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 चौक 28, तो यानी कि पिता की आयु क्या हो जाएगा 28 वर्ष और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा 7 वर्ष, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। बस हम लोग क्या करना है समीकरण बना कर देना है, यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस जितना क्वेश्चन में करते उतना ही किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं इसके आगे वाले प्रश्न को, ठीक है। थोड़ा हमारा डस्टर किधर चला गया है, चलिए देखते हैं हम आगे, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए आप इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको, देखिए किधर गया जी, हाँ कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। किसी भिन्न के अंश तथा हर में, ठीक है, हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण है, इसमें समीकरण बना कर बस देना है, ठीक है। लेकिन हम आपको सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं ताकि कोई मान लीजिए यही क्वेश्चन बस कहीं समीकरण बनाने के लिए ना कह दे वहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाता है, समीकरण बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम भी क्या करना है आपको सॉल्व कर ही क्या करना है बता दे रहे हैं कि हाँ ये ऐसे सॉल्व कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। क्योंकि आप जो पढ़ के गए हैं वही थोड़ी नहीं पेपर में पूछेगा, वो अपनी तरफ से भी क्वेश्चन को एराइज कर सकता है, ठीक है। हाँ उसी में थोड़ा सा जैसे माने कि क्योंकि आप लोग समीकरण को सॉल्व करना सीख गए हैं तो समीकरण बस बनाकर नहीं ना देने के लिए कहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि भिन्न में क्या होता है, एक दूसरा क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए, ठीक है। तो भिन्न में हम लोग जानते हैं, ठीक है, भिन्न में क्या होता है तो एक हर होता है, ठीक है, और एक अंश होता है। तो ठीक है एक क्या होता है अंश होता है, ठीक है, और एक क्या होता है हर होता है, ठीक है। तो अंश को मान लीजिए x और हर को क्या मान लीजिएगा y। तो लिखेंगे माना कि अंश x है, ठीक है, अंश x है तथा हर
y है, ठीक है, हर क्या है, y है। तो अब देखिए अंश को x मान लिया और हर को y, तो अंश ऊपर वाला होता है तो ये हो जाएगा x और हर क्या होता है y। तो भिन्न हम लोग का क्या बन गया, भिन्न बन गया हम लोग का x अपान y, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, देखिए जो प्रथम शर्त अनुसार कह रहे हैं क्या, यदि प्रत्येक में यानी अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाता है तो हम लोग का 5/6 बन जाते हैं। तो भिन्न हम लोग क्या बन जाता है 5/6, और अंश और हर में हम सब जोड़ते हैं जैसे देखिए x + 1 y + 1 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 5/6, ठीक है, यही ना कह रहा है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये 6 × x + 1, ठीक है, ये हम लोग क्या है प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक y, देखिए यहाँ पे जो, अब देखिए 6 + 1 और ये हो जाएगा 5 × y + 1। अब इसको जैसे ही सॉल्व कीजिए 6 × 6x + 6 हो जाएगा बराबर 5y प्लस क्या हो जाएगा 5। दिस इम्प्लाइज 6x - 5y, और ये देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 - 5 = क्या हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज 6x - 5y + 1 = 0। ये हो जाएगा हम लोग का प्रथम समीकरण, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं समीकरण सेकंड पर, ठीक है। समीकरण किस पर आते हैं, सेकंड पर, ठीक है। समीकरण द्वितीय शर्त पे क्या कहते हैं, द्वितीय शर्त कह रहे हैं क्या कि परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे x और y दोनों में से कर रहे हैं 1 घटाने के लिए, दोनों में से 1 घटा दिया गया तो हो जा रहा है हम लोग का क्या, भिन्न, भिन्न हम लोग का हो जा रहा है, तो आ रहा है क्या 4/5, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है 4/5। दिस इम्प्लाइज ये देखिए 5 × x - 1, ये हो जाएगा 4 × y - 1, ठीक है। ये हो जाएगा 5x - 5, ये हो जाएगा 4y - 4। यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 5x माइनस क्या हो जाएगा 4y = -5 + 4 = क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए तो देखिए इधर वाले को सभी को इधर भेज दिया गया, तो ये 5x - 4y, ये क्या हो जाएगा हम लोग का -1 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का हो जाएगा द्वितीय समीकरण। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का दो समीकरण क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए तो सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब द्वितीय समीकरण से मन करे तो चाहे प्रथम समीकरण से मन करे तो या तो x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे मानिए कि आपको पेपर में कभी नहीं कहता कि आप क्या कीजिए, विलोपन विधि से कीजिए, चाहे क्या करके ब्रजगुणन विधि से कीजिए, चाहे ये नहीं कह रहे कि आप क्या कीजिए कि ऐसा नहीं कि ब्रजगुणन विधि से कीजिए, चाहे विलोपन विधि से कीजिए, चाहे क्या कहते हैं लोग पढ़ाई प्रतिस्थापन विधि, वो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये क्या कहता है, जब ये वाला समीकरण देता है, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, शब्दों पर आधारित जो प्रश्न होता है उस पर क्या कहता है, ऐसा कुछ नहीं कहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे इसका मान, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए दिस इम्प्लाइज 6x = ये जो भी प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 5y - 1, ठीक है। तो x = क्या आएगा हम लोग का 5y - 1/6, ठीक है, 1/6, तो हम लोग क्या है x का मान है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है, और लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से, ठीक है, लिखा जाएगा समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रखा जाए। अब देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 5 × ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 5y - 1/6, ये हो जाएगा हम लोग का -4y, ठीक है। आप क्या हो जाएगा इधर ये माइनस में, अब देखिए इधर -1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 5 जा 25y, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का क्या -5/6 माइनस हो जाएगा हम लोग का 4y, और ये देखिए ये हम लोग का माइनस इधर में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या
अब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे तो जगह है नहीं, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाता है, ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, तो 1 है, ठीक है। अब इन दोनों कैल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 6, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 6। अब देखिए ये है 6 से 6 भाग में, तो 6 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का 25y माइनस 5। अब देखिए 6 चौके 24, तो माइनस क्या हो जाएगा 24y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 1। अब देखिए तो दिस इम्प्लाइज है, इधर ये 6 भाग में दे जाएगा तो गुणा में, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 25y, ठीक है। यहाँ पे क्या 25y माइनस 5 माइनस 24y, तो देखिए 25 में से 24 गया तो 1y, ठीक है, और इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 6 प्लस 5, तो y बराबर क्या आ गया 11। y का मान क्या आ गया हम लोग का 11। तो अब देखिए y का मान हम लोग का 11 आ गया, तो अब हम लोग x का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए y का मान हम लोग यहाँ पे 11 रखते हैं, तो 11 पचे 55, 55 में से गया तो 54, 54 बटा 6 मतलब, ठीक है, 54 बटा 6 मतलब यानी 6 क्या हो जाएगा 9, ठीक है, 6 से 54 कटेगा 9 बार में, ठीक है। इसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे कि इसको आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिटा कर बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे दिस इम्प्लाई, देखिए इधर कोना में भी बता देंगे, ये देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 into 6, ठीक है, 6 नहीं 11 आया ना, 11 माइनस क्या है हम लोग का 1 अपन क्या हो जाएगा 6, तो ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या 11 25 55 माइनस 1 बटा 6, ठीक है। ये क्या हम लोग का x का मान है, क्या है x का मान है, तो 55 में से गया तो 54, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 6, और 54 से 6 कटेगा 9 बार में, तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, x का मान और y का मान हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण में रख देंगे, ठीक है। x का मान हम लोग का 9 है और क्या है y का मान क्या है 11 है, तो हम लोग का भिन्न क्या मिल जाएगा 9 बटा 11 मिल जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों से बस वो कहा था समीकरण बनाने के लिए, तो समीकरण बनाने के लिए क्या आएगा, तो यहीं तक हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसको बनाकर यहाँ तक रख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग से कह रहा है कि भिन्न भी बताइए, तो भिन्न बनाने के लिए तब हमको इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते वक्त ये करेंगे क्या, या तो उसको ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जिस विधि से करना चाहते हैं उस विधि से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किस विधि से किया है, प्रतिस्थापन विधि से किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग तीसरा प्रश्न लिखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का योग 64 है, दो संख्याओं का योग 64 है कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है क्या कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का योग है, तो माना कि, ठीक है, तीसरा लिखेंगे माना कि संख्या, ठीक है, x एवं y है, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे हम लोग, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, इन दोनों का योग कितना है 64 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 64, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि एक संख्या प्रथम संख्या, ठीक है, क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। तो मान लीजिए x क्या है 3 गुना है, ठीक है, y के, तो यहाँ पर लेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो द्वितीय शर्तानुसार हम मान लेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 3y, x बराबर क्या मान लिया हमने 3y, ठीक है, x बराबर 3y हो जाएगा। ये हम लोग क्या है समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर संख्या पूछे तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर,
ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 3y प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 64। तो दिस इम्प्लाइज 4y इज इक्वल टू 64। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64/4। ये कट जाएगा तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। y का मान कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब देखिए तो y का मान 16 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे y का मान अब समीकरण सेकंड में रखा जाएगा तो x का मान हमें निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर, 2 में रखा जाए 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 में रखो तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 16। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 × 48। तो x का मान कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं तो दोनों संख्या एक हम लोग का 16 आ रहा है और एक आ रहा है 48। तो जो कि हम लोग पढ़े अभी क्वेश्चन की एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का 3 गुना क्या 48 हो रहा है, ठीक है। यानी हम लोग का क्वेश्चन जो बनाया वो क्या है सही है, ठीक है। इस पर इसको बना लेंगे, नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जो क्या कह रहा है देखा जाए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, हम लोग को कह रहा है क्या, ठीक है, कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, ठीक है, अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि भिन्न कोई भी दिया तो हम लोग लिखेंगे माना, ठीक है। ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है माना कि, ठीक है, ये कितना है चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, भिन्न बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या x/y, ठीक है। अब कह रहा है क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को लिखना ही है। अब इसका से जो प्रथम शर्तानुसार करे कि अंश में 1 जोड़ देता हर में 1 घटा दे, तो अंश में 1 जोड़ देने x+1 और हर में 1 घटा देने y-1, तो ये क्या हो जाता है तो 1 हो जाता है। ये हम लोग का हो जाएगा प्रथम समीकरण, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या x+1 = y-1। तो इधर ही आएगा तो x-1 = क्या हो जाएगा, ये -1 है, इधर ही गया तो -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का x - y = क्या हो जाएगा -2। ये समीकरण नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 1। अब द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पे लिखा जाए, द्वितीय शर्तानुसार, अब क्या कह रहे हैं द्वितीय शर्त क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 है। हर में क्या कह रहे हैं, यदि इसके हर में 1 जोड़ दे, तो देखिए हम लोग का x/y है, कह रहे हैं हर में बस 1 जोड़ने के, तो ये क्या हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस दोनों को सॉल्व करेंगे और कह रहे हैं क्या हम लोग उसे, तब कह रहे हैं क्या जोड़ दे तो वह भिन्न क्या है। अब यहाँ पर देखिए वही इसके पहले जो हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम लोग से भिन्न नहीं पूछा था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया हम लोग उससे भिन्न पूछा है, ठीक है। तो हम लोग भिन्न भी यहाँ पर क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का देखिए यहाँ पे ऐसे ये हम लोग का समीकरण क्या है 1 है, ठीक है, ऐसे कर दिया जाए, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं हम लोग का, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का y+1, ठीक है, और 2 × x 2x, ये हो जाएगा 2x - y = क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहीं से अगर जो क्या करते हैं समीकरण 2 से ही x का मान निकाला जाए, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा 2x = इधर देखिए ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में था ना, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का क्या 1 + y, तो दिस इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा 1 + y/2, 1 + y/2। देखिए x का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा x = 1 + y/2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग इसका मान 1 + y/2 को क्या करेंगे हम लोग समीकरण इसमें रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर
समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है, रखा जाए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 + y/2 - y = -2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 1 + y, इसके नीचे कुछ है तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इधर 2 क्या भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो -4 हो जाएगा, 2 दूना 4 -4, ये 1 + y - 2y। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये y में से 2y गया तो -y। ठीक है, ये क्या हम लोग का +1 है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर -4। अब क्या करते हैं, इधर देखिए इसको इधर लाएंगे क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, y प्लस में लेना है, तो y प्लस में उधर होगा, ये इधर आएगा, तो देखिए ये दिस इम्प्लाइज y = क्या है, -1, ये 1 है, इधर ये -4 है, इधर आएगा तो +4 में, दिस इम्प्लाइज y = क्या आ जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर से क्या किया हमने, समीकरण बनाया। ठीक है, फिर x का मान निकाला, x का मान समीकरण 3 से क्या किया, समीकरण 2 में रखा गया, समीकरण फर्स्ट में रखा गया है, तो रखा गया यहाँ पे x की जगह पे। ठीक है, रखे हमने, और फिर यहाँ पे -y है तो -y, और -2 है तो -2। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 कम 2। ठीक है, तो 2y हो जाएगा, ये y 1 + y ही रह जाएगा, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 2 दूना 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 दूना -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये देखिए -2y और y घटेगा तो -y, और ये 1 है। ठीक है, तो 1 इधर देखिए, ये हम लोग को y प्लस में लेना है। ठीक है, ये उधर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये -4 इधर आएगा तो +4, तो 4 और 1 5, और ये y उधर जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5। इस तरह हम लोग का y का मान निकले। अब x का मान निकालेंगे, तो देखिए तो रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखो। ठीक है, तो रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा, 1 + 5/2। ये हो जाएगा क्या, x = क्या हो जाएगा, 6/2। तो यहाँ पे 2 से 6 कटेगा 3 टाइम में, तो दिस इम्प्लाइज x = क्या आ गया, 3। x का मान आ गया हम लोग का 3। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा है क्या, x और y का मान नहीं पूछा है, हम लोग से क्या पूछा है, भिन्न पूछा है, हम लोग भिन्न बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का भिन्न क्या है, x/y। ठीक है, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y, यानी कि x का मान 3 और y का मान 5। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा, लिखेंगे इसलिए। ठीक है, इसलिए भिन्न 3/5 होगा। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन था, ये भी क्या हो गया, हम लोग का सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न पर। ठीक है, और देखिए इसमें के जो आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उन सबको हम क्या करेंगे, कराएंगे आप लोग को। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो है वो तो ठीक ही है, और एक्सरसाइज के बाद भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको भी क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल इसको नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके आगे वाले प्रश्न पर। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब हम चलते हैं, ये 4 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिए, तो अब चलते हैं 5वें पर। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कहते हैं इसके आगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, तो 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। ठीक है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए वही सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन मतलब कुछ स्टेटमेंट को चेंज किया। ठीक है, हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कि भिन्न, ठीक है, ये माना कि, ठीक है, भिन्न
का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगा हम लोग का, तो भिन्न बराबर हो जाता है हम लोग का, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x अपान y। आप लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम शर्त कह रहा है क्या, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे x + 6/y = क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2 × x, 2x + 2 × 12 बराबर क्या हो जाएगा y। ये हम लोग का हो जाएगा क्या, तो ये लिखेंगे हम लोग 2x माइनस क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा -12। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 1। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, शर्तानुसार। अब देखिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है कि क्या कह रहा है जी, यदि हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाते हैं। हर में 7 जोड़ दिया जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा क्या हम लोग का x अपान, ठीक है, y + 7, ये क्या हो जा रहा है 1/3 हो जा रही है। हर में 7 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जा रहा है 1/3 हो जा रहा है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसमें भी क्या कह रहा है, भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो भिन्न हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे 3 × x हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये सेम ही रह जाएगा, तो y + क्या हो जाएगा 7। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, ये देखिए। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या 3x, ठीक है, इधर आएगा तो हम लोग का देखिए इसको घट इधर लाने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ये समीकरण बना रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो भाग में जाएगा, तो y + 7/3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, y + 7/3। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग समीकरण इसी को 2 मान लेते हैं, इसी को क्या कर लेंगे हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब रखेंगे हम लोग कहेंगे कि x का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 से फर्स्ट में रखने पर रखा जाए, ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या रखें, तो 2 × क्या हो जाएगा हम लोग का y + 7/3, ठीक है। यहाँ पे -y बराबर -12, ठीक है। तो 2 × y 2y + 14, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 3, ये देखिए। अब क्या हो जाएगा -y ये बराबर क्या हो जाएगा -12। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग जानते हैं कि देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1, ये 3, और ये हो जाएगा 2y - 14, ये हो जाएगा 3 - 3y बराबर क्या हो जाएगा -12। तो ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या, इधर ये क्या है भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 12 × 3 = 36, यानी -36। और ये देखिए ये देखिए +2y है और ये -3 है, तो घट के क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा -y। और ये देखिए ये हम लोग का -14, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भी ये देखिए इसको हम लोग माइनस में रखते नहीं तो इसको उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये -14 और प्लस क्या हो जाएगा 36। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या, y = 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, तो y का मान कितना आ गया 22। y का मान कितना आ गया हम लोग को 22। अब हम लोग क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। y का मान हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है x का मान निकालना है। तो चलिए x का मान को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए कैसे होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, y का मान, अब देखिए हम लोग को मिल गया, तो यहाँ पे देखिए y का मान यहाँ पे रखेंगे तो 22 + 7 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, ठीक है, समीकरण क्या करते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखा जाए। ये देखिए यहाँ पे x = क्या हो जाएगा y, यानी 22 + 7 बटा 3। दिस इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा 22 और 7 29 बटा 3। यहाँ से जब हम लोग समीकरण बनाएंगे तो ये देखिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे अतः भिन्न बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये देखिए y का x का मान हम लोग रखें तो 29 बटा 3, ठीक है, 29 बटा 3। और इसके नीचे अब क्या रहा है, क्या हम लोग रखेंगे, तो इसके नीचे y का मान रखेंगे 22, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, देखिए 3 यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 29 बटा 22 × 3। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या हम लोग का 29 बटा क्या हो जाएगा
29 बटा क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 22 यहाँ 66, तो 29 बटा क्या हो जाएगा 66, हम लोग का भिन्न क्या हो जाएगा 29 बटा 66 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे अतः भिन्न, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, भिन्न क्या हो जाएगा 29 बटा 66 होगा, 29 बटा 66 होगा, 29 बटा 66 होगा। ऐसे क्या कर लेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को चालू कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग ने क्या किया, भिन्न को कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग को ये काम करना है, भिन्न को x मानेंगे, हर को y मानेंगे, भिन्न हो जाएगा x अपन y। ठीक है, अब क्या करें, प्रथम शर्त कुछ दिया होगा, जैसे यहाँ पर कह रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, अंश में 6 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अंश में हमने बस 6 जोड़ा, तो x + 6 अपन क्या कर दिया, y कर दिया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कर रहा है, यानी जोड़ने पर 1/2 हो जा रहा है। तो ये हम लोग का प्रथम समीकरण है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो आएगा वो हम लोग का प्रथम समीकरण हो जाएगा। ठीक है, फिर द्वितीय शर्त कह रहा है कि क्या कह रहा है, हर में 7 जोड़ने पर, तो x अपन y है, तो हर में हमने 7 जोड़ा, तो ये 1/3 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से x का मान निकाल लिए। ठीक है, y के टर्म में। ठीक है, और उसको हम लोगों ने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब y का मान, x का मान जो y के टर्म में है उसको हम लोग समीकरण फर्स्ट में क्या किया, रख लिया। तो वही काम हमने यहाँ पे किया भी। ठीक है, रख लिए, और रखने के बाद इसको क्या किया, अगेन सॉल्व किया, तो ये एक चर में रखिक समीकरण बन गया। ठीक है, देख रहे हैं सब, ये क्या हो गया, y के टर्म में हो गया। ठीक है, और y के टर्म में हो, इसको सॉल्व किया तो y का मान हम लोग को क्या आ गया, मिल गया। और y का मान मिलते हैं हम लोग क्या किए, y का मान समीकरण 2 में रखे, तो x का मान हमको मिल गया, और फिर x के मान को हमने क्या किया, इस भिन्न वाले में रख लिया। ठीक है, भिन्न जो कि हम लोग का x अपन y है, तो इस प्रकार हम लोग को भिन्न का भी मान मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो था, ठीक है, 5वां, ये भी हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे क्वेश्चन पर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं किस क्वेश्चन पे, 5वां के बाद हम लोग चलते हैं अब 6वें पर। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन के बाद 6वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे देखिए 6वां क्वेश्चन में हम लोग का क्या कर रहा है, भिन्न पर ही आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो भिन्न में हम लोग कभी भी यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम लोग को हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो इसलिए जो इसमें का सॉल्यूशन है उसको हम हटा दें, देखिए, और ये सब जो है इसको हटा दें। देखिए बाकी हम लोग को कोई भी भिन्न पर का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को क्या करना रहेगा, ये सब लिखना है कि भिन्न का अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है। तो भिन्न हम लोग का क्या हो जाएगा, x अपन y हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रथम शर्त अनुसार, और प्रथम शर्त जो कहेगा उसको क्या करते हैं हम लोग, पालन करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रथम शर्त इसमें कर रहे, देखिए जैसे कर रहे कि ये 6वां क्वेश्चन में पढ़ लेते, करेंगे यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में कर रहे 2 जोड़ने का, तो भिन्न 9/11 हो जाता है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, समझ रहे हो, यानी कि भिन्न ज्ञात करने की बात कह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब करें अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 प्राप्त हो जाए, अंश और हर। ठीक है, तो हम लोग का अंश क्या है, देखिए अंश हम लोग को दिया है यहाँ पर, क्या अंश है हम लोग का x, और हर क्या है y, दोनों में कह रहे हैं 2 जोड़ने पर, तो दोनों में 2 जोड़ दे दीजिए, तो हो क्या जा रहा है हम लोग का भिन्न हो जा रहा है हम लोग का 9/11। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, सॉल्व करेंगे, तो 11x + 11 दूना 22, ये 9 × y, 9y + 9 दूना 18। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब यहाँ पे अब देखिए बन रहा है हम लोग का, तो 11x माइनस क्या हो जाएगा 9y बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा 22। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या, 11x - 9y इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों में तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब द्वितीय शर्त क्या अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए द्वितीय शर्त अनुसार क्या हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय शर्त को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे द्वितीय शर्त अनुसार को मिटाया नहीं, देखिए इसमें 2 शर्त रहता है, क्योंकि कभी भी दो चर में रैखिक समीकरण रहेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें 2 समीकरण बनता ही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक चर में भी रैखिक समीकरण में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मतलब ये कह रहे हैं द्वितीय 2 चर में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक चर में कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहे हैं, देखिए
दूसरा शर्त हम लोग उसे रख रहा है क्या, ये कह रहा है क्या कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 हो रहा है। अंश और हर में क्या कहते हैं, दोनों में 3 जोड़ने की बात करें तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये क्या हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, तो 6 × x 6x प्लस 6 3 जा 18, ठीक है, 5 × y 5y, 5 × 15, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का 6x, ठीक है। इधर देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5y प्लस 15 और माइनस क्या हो जाएगा 18, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 6x = 5y और ये क्या हो जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस 18 15 गया तो 3। ये देखिए यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज x = क्या आ जाएगा हम लोग का मान 5y -3 अपन, ठीक है। इधर देखिए 6 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। ठीक है, समीकरण नंबर क्या कर लेंगे हम लोग, 3 कर रहे हैं, 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर क्या हम लोग का 2 के प्रथम समीकरण ये है हम लोग का और दूसरा समीकरण ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लिया जाएगा क्योंकि हम लोग इसे पूछ रहे हैं भिन्न, तो भिन्न बताना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखिए। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखें तो ये हो जाए 11 × 5y -3/6, ठीक है, तो हो जाएगा 6। और यहाँ पे हम लोग का क्या -9y = क्या दिया हम लोग को, -9y = दिया हम लोग का क्या -4। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो देखिए ये हो जाएगा 11 × 5 = 55y, ये हो जाएगा -33 और 5 क्या हो जाएगा 6 -9y = क्या है -4। अब देखिए यहाँ पे 55y -33 और यहाँ पे कुछ है तो 1, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 × 9 = 54y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये हो जाएगा -4, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, ये देखिए ये हम लोग का 55 में से 54 गया तो y बस बचेगा, ठीक है। और इधर ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, तो 6 × 4 = 24, ये हो जाएगा हम लोग का y -33 बराबर क्या हो जाएगा -24, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा y = ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो -24 + 33, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज y = 13 में 4 गया तो 9, y का मान कितना आ गया हम लोग का 9, ठीक है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हम लोग को y का मान मिल गया, अब हम लोग को x का मान चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए, ठीक है। तो 2 में रखा जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का x = ठीक है 5 × 9 - 3/6, 5 × 9 - 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिस इम्प्लाइज x = 45, ठीक है, -3 बटा क्या हो जाएगा 6, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या हम लोग का, देखिए x का मान है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा 45 में से 3 गया तो 42, 45 में से 3 गया तो 42 बटा क्या हो जाएगा हम लोग का 6, ठीक है। 42 क्या है हम लोग का, ये है 6, ठीक है। अब देखिए तो 42 में 6 से भाग देंगे तो ये कटेगा 7 बार में, तो दिस इम्प्लाइज x = क्या आ गया 7, x का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। x का मान जब हम लोग का 7 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये x का मान हम लोग क्या आ गया 7 आ गया, x का मान हम लोग क्या करते हैं 7 रखेंगे, यहाँ पर देखिए भिन्न में x का मान 7 रखेंगे और y का मान 9 रखेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न, ठीक है। अतः भिन्न क्या हो जाएगा हम लोग, इसलिए ठीक है भिन्न जो दिया हम लोग क्या x/y, तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे x का मान हम लोग का 7 और y का मान क्या हम लोग का 9, तो क्या लिखेंगे 7/9 भिन्न होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए 7/9 भिन्न होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का 5वां क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो गया। अब चलते हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। नहीं, ये हम लोग का था क्या 6वां क्वेश्चन था, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था 6वां क्वेश्चन, देखिए इसको हमने मिटाने के लिए भूल गया था, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था हम लोग का
60वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हम लोग क्या करते हैं कि 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन करें, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिखेंगे यहाँ पे ये 7वां क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर। तो माना कि प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या y है, तथा द्वितीय संख्या हम लोग क्या करेंगे, y मानेंगे। द्वितीय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या y, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार अब हम लोग लिखेंगे, देखो प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। कह रहे हैं क्या कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो हम लिख सकते हैं इनका अंतर, यानी कि इसमें से इसको घटा दें कि x माइनस वाई को क्या कर दिया, 26, ठीक है। और ये कह रहा है क्या कि एक संख्या, देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि देखिए ये हम लोग x को मान लेंगे द्वितीय शर्तानुसार, लिखेंगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा हम लोग का, द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पे x बराबर क्या कर लेंगे, 3y मान लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। अब देखिए यहाँ पे x का मान हम लोग रख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाई हो जाएगा कि ये हम लोग द्वितीय समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या करता है, रखेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब देखिए तो दिस इम्प्लाइज 3y में से y गया तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 26। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26/2। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। y का मान कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे हम लोग y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। आप इसको किसी में रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में भी रखेंगे तो वही बात है, सेकंड में भी रखेंगे तो वही बात है, ठीक है। तो अब तो जिसमें मन के उसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए y के मान हम लोग क्या करते हैं, सेकंड समीकरण सेकंड में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का, क्या करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 इंटू वाई कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखा है x बराबर क्या लिखा है, 3y। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का, 13। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13×3 = 39। x का मान कितना आ गया, 39 आ गया, ठीक है। तो हम देख भी रहे हैं कि क्या होगा, कि ये प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की तुलना है, देखिए 13×3 = 39, ठीक है। तो लिखेंगे अतः संख्या 39 एवं 13 होंगी, ठीक है। अब क्या है कि जैसे देखिए अब हम लोग देख रहे हैं और इनका अंतर भी देखा है, तो 39 में 13 गया तो 26, ठीक है। इस तरह हम लोग का ये भी क्वेश्चन क्या है, सही बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, जज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन हम लोग का ऐसे पूछ लेता है कि जब सॉल्व कर लिएगा तो इसमें करें कि उसमें से बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 39 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद ये सब क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है। मतलब मानिए कि यहाँ पे दे देगा, जैसे मानिए कि दिया था संख्या के, इसको संख्या तो दे दिया, ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए और कह देगा कि उसमें जो बड़ी संख्या है उसका मान बताइए। तो बड़ी संख्या इसमें 39 हो जाएगा, छोटी संख्या 13 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये भी कर सकते हैं अंतर दिया है, बाद में तुम उसे योग भी पूछ ले। मान लीजिए अंतर दिया है और क्या क्या है, ये द्वितीय शर्त अंतर तो इसका योग कर दिया, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 39 और 13 52। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ठीक है समझ में आया होगा। चलो नोट कर लीजिए, फिर इसको हम क्या करें समझा देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के, ठीक है, यूपी बोर्ड के, ठीक है, यूपी बोर्ड में 2020 में क्या हुआ है, आया है, 2020 में आया है। पेपर कोड क्या रहा है, MX रहा है, ठीक है। इस तरह इसको हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए एक बार और बता देते हैं। जैसे मैंने क्या करें क्वेश्चन दिया था हम लोग का कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, कि 26 है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेंगे लोग, माना कि प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या क्या है, y है, ठीक है। तो प्रथम शर्त अनुसार इन दोनों का अंतर कर रहा है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय शर्त अनुसार कर रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, तो x क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अब समीकरण सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखें, तो x का मान हम लोग का 3y है, तो इसकी जगह हम लोग क्या रखें 3y माइनस, तो हो जाएगा y, तो हमने देखा 3y माइनस y बराबर 26। अब देखिए तो 3y में से y गया तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 26, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर क्या है 26 बराबर, तो यानी कि y का मान आ गया 13, ठीक है। तो इसी तरह हमने y का मान क्या किया, समीकरण यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान हमने जब समीकरण 2 में रखा तो x बराबर 3y है, तो x बराबर 3y, देखिए x का बराबर 3y, तो 3 इंटू वाई, यानी कि y का मान है 13, तो 13 या 39, तो x का मान क्या हो गया 39 आ गया। तो इस प्रकार संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का 39 और 13 हो जाएगा, ठीक है। ये पेपर में क्या है पूछा है, ठीक है, 2020 के पेपर कोड MX में पूछा है, ठीक है। तो अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर इन सबको क्या करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैव ए नाइस डे, ठीक है, चलते हैं।